आज हम बताने जा रहे हैं आपको आईसीटी के बारे में कि हम अपने विद्यालय में आईसीटी का प्रयोग कैसे करते हैं और किन टॉपिकों पे करते हैं। तो जैसा कि आप जानते हैं कि ज़्यादातर टीएलएम जो है हमारे परिवेश में उपस्थित है और बहुत सारे टीएलएम जो है हमें खुद में स्कूल में ही मिल जाते हैं और यहाँ तक कि बच्चा खुद में एक टीएलएम की तरह से हम लोगों के लिए वर्क करता है। हम बहुत सारी चीज़ें बच्चे को खुद उसको टीएलएम समझ के करवा सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, जैसे अगर हमें काउंटिंग ही करानी है तो हम उससे कहेंगे कि आप अपने बॉडी के पार्ट्स गिनिए। कि जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल आप अपनी फिंगर्स बताइए कितनी होती हैं, आँखें कितनी होती हैं, कान कितने होते हैं, नाक कितने होते हैं। तो यहाँ पर हम उसका मैथ्स का भी यूज़ कर सकते हैं टीएलएम की फॉर्म में। इसके अलावा अगर हमें इंग्लिश में बताना है तो ये कि बॉडी पार्ट्स को बता सकते हैं, नंबर नेम्स बता सकते हैं कि 5 फिंगर्स करिए तो 5 को FIVE 5 होता है। रही बात हिंदी की तो उसमें हिंदी या ईवीएस हो गई तो ज्ञानेंद्रियों के बारे में बताना चाहें तो वो भी हम बच्चे को खुद में टीएलएम सपोज करके बता सकते हैं। इसके बाद आता है आईसीटी। आईसीटी का प्रयोग विद्यालय में ज़्यादातर वहाँ पर किया जाता है जो कि चीज़ें जो है हमको टीएलएम की फॉर्म में नहीं मिल सकती या जिन्हें बच्चे को हम डायरेक्ट नहीं दिखा सकते, उनका हम प्रयोग करते हैं। आईसीटी का वहाँ पर हम प्रयोग करते हैं। जैसे कि हमें बताना है कि विलुप्त प्रजातियों के बारे में, तो विलुप्त प्रजातियां तो हम बच्चों को नहीं दिखा सकते यहाँ पर क्योंकि वो तो विलुप्त हो चुकी हैं, लेकिन उनके फ़ोटोज़ या वीडियोज़ हम उनको दिखा सकते हैं। इसके लिए हम यूट्यूब की हेल्प ले सकते हैं या कई ऐप्स हैं जिनके माध्यम से हम उनको बता सकते हैं कि जैसे डायनासोर का ही हमने ऐप के माध्यम से बच्चों को दिखाया, वहाँ पे लाइव उनको दिखाया कि ये डायनासोर है वीडियो चला के, और फिर उनको साथ में उनकी फ़ोटोज़ वगैरह भी क्लिक की। इसके अलावा कुछ प्लांट्स ऐसे हैं जो कि यहाँ नहीं मिलते, जो दूसरी एटमॉस्फेयर में मिलते हैं, तो उनको भी हम यहाँ दिखा सकते हैं। जैसे कैक्टस हो गया तो कैक्टस को बच्चों को वहाँ दिखा दिया, या कोई फ्लावर्स हो गए जो कि इजीली नहीं मिल सकते हैं। रेनबो हर टाइम नहीं दिखाई दे सकता है तो रेनबो को दिखाया, उसको क्रिएट किया ऐप के माध्यम से और फिर उन बच्चों को उनके डिटेल बताया। यानी कि कुल मिला के ये है कि आईसीटी का प्रयोग विद्यालय में वहाँ किया जाता है, उन टॉपिक्स के लिए किया जाता है जो कि ईजिली अवेलेबल नहीं होते या कि जो अब विलुप्त हो चुके हैं। ठीक है। इसके अलावा छोटे बच्चों को देख के वो बहुत अट्रैक्ट होते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हमने उन्हें पेंगुइन दिखा दी तो वो अट्रैक्ट भी होते हैं। उसके बारे में जब हम उन्हें बताएं तो वो उनकी पिक्चर्स वगैरह देख के या उनको चलते फिरते देख के वो बहुत अच्छे से तुरंत ही सीख जाते हैं। या किसी एनिमल की साउंड दिखानी है तो उसके लिए भी हमने आईसीटी का यूज़ करते हैं। कोई ऐप का यूज़ किया, उसके थ्रू उनको बच्चों को साउंड बताई कि इस तरह की ये साउंड प्रोड्यूस करता है। बर्ड्स के बारे में, एनिमल्स के बारे में, वाटर एनिमल्स के बारे में, कोई नेचुरल सीन है वो दिखाया जा सकता है आईसीटी के माध्यम से। इसके अलावा प्लांट्स का बात करें तो पिक्चर प्लांट तो हमें जल्दी देखने को नहीं मिलता है और ना ही बच्चों के लिए हम कहीं से लाके दिखा सकते हैं। वो बहुत अरेंज करना पड़ेगा तब हम उनको एक बार को दिखा भी सकते हैं। लेकिन यहाँ पर हम क्या करते हैं, आईसीटी का यूज़ करके उनको वहीं पर ही उनको पिक्चर प्लांट वगैरह दिखाए और उसके बाद जब उनका फीडबैक लिया तो वो फीडबैक जो था वो 100% आया। तो आईसीटी कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा हेल्पफुल भी है। लेकिन अब ये नहीं है कि अगर सामने कोई बच्चा भी है और हमें बॉडी पार्ट्स एक्सप्लेन करने हैं तब भी हम एक ऐप के थ्रू एक कोई बेबी बॉय वगैरह दिखा रहे हैं या गर्ल दिखा रहे हैं, फिर हम बॉडी पार्ट्स के बारे में बता रहे हैं। जो चीज़ें हमें ईजिली मिल जा रही हैं तो वो उनको तो हम वैसे ही दिखाएंगे। जो बच्चों की पहुंच से बाहर है या जो बच्चों को जल्दी देखने को नहीं मिलती हैं उन चीज़ों को हम वहाँ पर दिखा सकते हैं जिसमें कि हम आईसीटी का यूज़ करेंगे। आईसीटी का और अच्छा यूज़ तब हो जाता है कि जब जैसे कि अभी हॉलीडेज़ चल रही हैं तो इस टाइम पर आईसीटी के थ्रू कुछ एनिमल्स हैं, बर्ड्स हैं, उनके बारे में 4-5 लाइन का हम एक डिस्क्रिप्शन तैयार कर रहे हैं। वो बच्चों को स्कूल के व्हाट्सएप ग्रुप पे सेंड कर देते हैं, जिससे कि बच्चे जो है लगातार कुछ ना कुछ सीख रहे हैं। उनका जो एक समर वेकेशन में एक लर्निंग गैप आ जाता है वो इस बार होपफुली नहीं आएगा। इसके अलावा बहुत से बच्चे जो हैं जो कि ग्रुप से जुड़े हुए हैं तो वो वहाँ पर हमें फीडबैक भी दे रहे हैं। इससे पता लग रहा है कि जो आईसीटी का वर्क किया जा रहा है वो कहीं ना कहीं काफ़ी फ्रूटफुल भी है।
थैंक यू।